गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल रावण स्पॉटलाइट। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक समझाना चाहता हूँ। इसको मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, मुझे नहीं मिला, तो मैंने चाहा कि मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। अभी गोल्ड का रेट काफ़ी हाई हो गया है, तो इसमें ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब गोल्ड लेने जाते हो तो एक तरफ आपको शॉप वाले जो है खींचते हैं कि भाई आप फिजिकल गोल्ड ले लो। जब आप म्यूचुअल फंड के तरफ जाते हो तो वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड ले लो। दोनों में एक्चुअल वो इंस्टेंट आपको बताते हैं कि इसमें म्यूचुअल फंड में जो है एक्सपेंस रेशियो जो है कम, मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। जहाँ तक जीएसटी की बात है, जीएसटी दोनों जगह लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड हो चाहे ईटीएफ हो, दोनों में इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो भी एक लाइक मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ही है। क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए है कि मेंटेनेंस जो स्टोर्स में, तनिष्क में है या फिर फिनम ज्वेलर्स में है, जो भी ज्वेलर्स के पास आप जाएंगे तो इन द नेम ऑफ मेकिंग चार्ज वो क्या करते हैं कि वो मेकिंग चार्ज तो बोलते हैं, लेकिन वो भी उनका मेंटेनेंस चार्ज ही होता है। उनकी सारी प्रॉफिट जो होती है वो उसी पे होती है। क्योंकि आप तो जब भी आप सोना बेचोगे तो आपको रेट इंटू वेट मिल जाएगा। लेकिन जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं, तनिष्क है, कल्याण है, तो देते हैं। लेकिन जो आउटसाइड ज्वेलर्स होते हैं, जो मार्केट में अपने जो पुराने ज्वेलर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स होते हैं, वहाँ पे वो 10% काटते हैं। हालांकि बेचते वक्त तो बोलते हैं कि आपको जितना वेट होगा उतना रेट दे देंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल बेचने जाओगे तो वो आना का नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन ये है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो जो भी होता है उसमें वो आज का जैसे जो भी उनके पास होल्डिंग हुआ, तो मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर फंड XYZ जो है अगर 0.8% एक्सपेंस रेशियो है उसका, तो 365 डेज को डिवाइड करते हैं आज की वैल्यू से। जो भी उतना मतलब देखने में तो वो लगेगा मेरा तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का है तो उसमें बहुत कम बनेगा। ऐसा नहीं है, उनके पास करोड़ ऑफ करोड़ की जो है एयूएम होती है, कई थाउजेंड करोड़ की एयूएम, उसके हिसाब से निकाला जाए तो पर डे के हिसाब से उनको एक्सपेंस रेशियो वो अपना निकालते हैं। क्योंकि उनको स्टाफ को ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, रेंट है, स्टाफ की सैलरी है, सब उसी से देना होता है। तो एक्चुअली में एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो डेली देना होता है। डेली जो है डेली बेसिस पे निकाला जाता है। अब 0.8% है तो 0.8% उस दिन का वैल्यू आज का अगर देखा जाए टाटा गोल्ड का रेट अराउंड 12 रुपीज़ है, तो 12 रुपीज़ का 0.8% जो निकलेगा उसको 365 से डिवाइड करेंगे, उनका जितना बनेगा वो विड्रॉ कर लेंगे। तो इस सेंस में देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो जो है पूरे लाइफ टाइम लगने वाला ऑन डेली बेसिस। एक्सपेंस रेशियो लाइफ टाइम लगेगा आपको जब तक आप उसमें बने हुए हैं ऑन डेली बेसिस। क्योंकि आपका प्राइस अप्रिशिएट करता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन एक्चुअल में आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। तो प्राइस का डिफरेंस इतना ज़्यादा है और प्राइस कभी डाउन नहीं होता है, इस वजह से जो है उसकी वैल्यू जो कभी कम नहीं होती है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, को ऐसा सेक्टर का आपने म्यूचुअल फंड चुन लिया, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उससे क्या होता है कि इसलिए उसकी वैल्यू दिन ब दिन एनएवी कम होती रहती है। क्योंकि अपना तो वो उनकी जो कॉस्टिंग है, उनके स्टाफ की सैलरी वो तो निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है ड्यू टू दैट एक्सपेंस रेशियो। और प्लस उसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि मतलब एक्सपेंस रेशियो और मेकिंग चार्ज दोनों को आप एक्चुअल लेंगे। मान लिया आपने 1 लाख का जो है 1 लाख का गोल्ड खरीदा, 10 ग्राम्स अप्रोक्स मान लेते हैं, 10 ग्राम्स। इसमें 1 लाख का गोल्ड खरीदा, इसमें अगर देखा जाए आप तनिष्क गए और तनिष्क में जाके जो है आपने बोला, उसको बोला, वो आपको बोलेगा आप कॉइन लोगे तो कॉइन विल बी चार्ज एट द रेट 5%। ये जो 5% हुआ दैट इज 1,05,000। ठीक है, 1,05,000। ये 1,05,000 जो हुआ है आपको वन टाइम देखिए स्टोर से आ गया और बिलिंग करवा दिया, आपको माने गोल्ड कॉइन मिल गया, आपने आके अपने अपने जो है अपने लॉकर में रख दिया, जहां भी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका वन टाइम पेमेंट कर दिया। लेकिन इन द केस ऑफ एक्सपेंस रेशियो, मान लीजिए आपने पर्टिकुलर कोई XYZ फंड लिया जिसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.8 है, 0.8। आपको तो लग रहा है एक्सपेंस रेशियो 0.8 है, इतना 1 लाख का 0.8% इंटू 800 रुपीज आएगा। ठीक है, 800 रुपीज आपको आएगा। 800 रुपीज को ये 365 से डिवाइड करेंगे, ये पर डे का कैलकुलेशन आपका इससे विड्रॉ होगा। कल आपका अगर बढ़ के 1,02,000 हो गया तो कल का निकलेगा, डेली का रेट निकलता है। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने
800 रुपीज जो है 365 डिवाइड किया, एवरेज मान लेते हैं कि 1000 रुपीज एक साल का हुआ। अगर आपने ये गोल्ड जो इन्वेस्ट किया था, ये आपने होल्ड किया 10 ईयर्स के लिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, 10 ईयर्स के लिए लिया, तो 1000 रुपीज 1000 क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि गोल्ड का रेट चेंज होगा तो क्या होगा कि ये 850 होगा, 900, एवरेज मैंने 1000 रुपीज ले लिया कि एक साल के अंदर 1000 रुपीज लगेगा। 10 ईयर्स में कितना हुआ, इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे सेम गोल्ड के लिए आपको यहाँ 10,000 लग रहा है, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और यहाँ आपने मेकिंग चार्ज क्या किया, वन टाइम आपने 5,000 पे किया, आप 5,000 मेकिंग चार्ज जो आपने पे किया, पे करने के बाद अब आपके पास जो गोल्ड है, गोल्ड कॉइन है, वो दैट इज फॉर यू। आपके पास उसमें जो आप जब भी आप जाओगे स्टोर में, जो भी आपका वेट होगा और जो प्रेजेंट रेट होगा उससे पैसे मिल जाएंगे, वहाँ पे किसी तरह कोई डिडक्शन नहीं है। तो सिर्फ 10 ईयर्स के लिए आप देख लीजिए कि हाँ 10 ईयर्स में अराउंड 50% कम आपको मेकिंग चार्ज में लग रहा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो जो है आपको 10,000 पड़ रहा है। तो ये इससे ये बात समझ में आई कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप लेना चाहते हैं गोल्ड, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म साल 2 साल 3 साल के लिए लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये गोल्ड म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। और इसका दूसरा एडवांटेज है कि इसमें सेफ्टी है, आपको लोकल लेने की जरूरत नहीं है, आपको लिक्विडिटी है, जब चाहोगे बेच के नहीं जब पैसा मिल जाएगा। तो बहुत प्लस कोई रिस्क नहीं है, कोई थेफ्ट का रिस्क नहीं है, बहुत सारा पॉजिटिविटी समझो, उसके लिए जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो दैट इज फॉर दैट एक्स्ट्रा फीचर्स। लेकिन अगर आप एक्चुअल में कंपेयर करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए कंपेयर करोगे तो मेकिंग चार्ज तो सुनने में ज़्यादा लगता है इनफैक्ट, लेकिन अगर आप एक्सपेंस अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हो, लेकिन मेकिंग चार्ज आपको सस्ता पड़ेगा इन कंपैरिजन टू एक्सपेंस रेशियो। और ये इस केस की बात है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आदमी जब आदमी गोल्ड फंड लेता है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेता है, तो आपको कॉइन ही लेना पड़ेगा, जो कॉइन का मेकिंग चार्ज सबसे कम होता है दैट इज 5%। अगर आप ज्वेलरी लेते हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो वहाँ मिनिमम 8% से लेकर 25% तक 30% तक मेकिंग चार्ज होता है, डिपेंड्स ऑन द डिजाइन देन दैट डेलिकेसी जो भी हो। वो अगर आप ज्वेलरी में जाओगे तो ज्वेलरी के लिए आपको फिर वो उससे ये एक्सपेंस रेशियो आपको सस्ता ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि जब आदमी एक्सपेंस रेशियो की बात करता है दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ हो गई कि मैंने ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि जब भी कुछ इमरजेंसी होगा तो मैं इसको, जैसे सोना भी रैली हुआ, जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था उनको बहुत फायदा हुआ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप जब भी जाओगे कॉइन ही खरीदोगे फिजिकल गोल्ड में, आप ज्वेलरी तो लोगे नहीं। तो उस केस में और लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल 20 साल, उस केस में जो है हमेशा जो मेकिंग चार्ज जो है एक्सपेंस रेशियो को बीट करेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके पास आप कुछ सम कॉर्पस इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कुछ पार्ट आप फंड डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और 50% जो है फिजिकल गोल्ड में कर सकते हो। तो ये आजकल तो सेफ्टी काफ़ी अच्छी हो गई है, हर मोबाइल की वजह से काफ़ी सेफ्टी बढ़ गई है घरों की, कोई ऐसा रिस्क नहीं है। तो आप कुछ परसेंटेज जो है कुछ फिजिकल गोल्ड भी रख सकते हो, तो उससे आपको काफ़ी एवरेज आउट हो जाएगा मेकिंग चार्ज एंड एक्सपेंस रेशियो में, तो आपको नुकसान कम होगा। ये 10 साल की बात है और 1 लाख की बात है। आप मान लीजिए 10 लाख इन्वेस्ट किए तो आपको यहाँ 1 लाख भी लगेगा एक्सपेंस रेशियो और वहाँ पे आपको 50,000 लगेगा, तो 50% का नेट प्रॉफिट है आपके साथ। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा 10 ग्राम में गोल्ड लिया, मेकिंग चार्ज 5%, 1,05,000, बट एक्सपेंस रेशियो एनी XYZ फंड में 0.8%, दैट इज 800 रुपीज, वो पर डे बेसिस पे कैलकुलेट होता है। 10 ईयर्स के लिए एवरेज मैंने 1,000 लिया, चूंकि गोल्ड रेट आगे पीछे होता है। 10 ईयर्स के लिए 10,000 रुपीज, 10,000 या 5,000 दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए, बस 50% का नेट प्रॉफिट है आपको। और ये अमाउंट 1 लाख है, छोटा अमाउंट है और पीरियड 10 साल है। अगर आप यहाँ तो सोना जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता है तो वहाँ उसमें अगर 30 साल 40 साल में देखेंगे तो आपको बहुत फर्क पता चलेगा। एक्सपेंस रेशियो समझिए कि स्लो पॉइजन है आपके, इसे कंपनी ले रही है आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि प्राइस इतना अप्रिशिएशन होता है ना कि लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन एक्चुअली में मेकिंग चार्ज इज फार बेटर देन एक्सपेंस रेशियो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। Please like, share, subscribe my channel Rahman Spotlight. Thanks for watching.